वेलकम टू यू। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फलों के दैहिक विकार और उसके कारण, राइट है। तो सबसे पहला है आम। आम में ये आ गया पहला दैहिक विकार, राइट है भाई। बधाई हो जिनके आ गई बुक्स है। धन्यवाद, आप लोगों की लाइनें ना बड़ी ताकत देती है मैनू। थैंक यू, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू बेटा। तूफान चलो थैंक यू। संगरिया में बुकाड़ी से तूफान आ गया जी, थैंक यू। आम, आम का लिटिल लिप, सबको पता है लिटिल लिप किससे होता है? लिटिल लिप होता है बेटा जिंक की कमी से। जिंक की कमी से होता है लिटिल लिप, राइट। चलो बेटा, जिंक की कमी से लिटिल लिप, आम का लिटिल लिप जिंक की कमी से, जिंक की कमी से, जिंक की कमी से, जिंक की कमी से। उसके बाद में फ्रूट नेक्रोसिस, मैंगो पे भाई मैंने कहा ना बहुत पढ़े उसके अंदर। उस बुक को आप खोल के देखो, आम के लास्ट में जाओ, आम के लास्ट में जाके पढ़ो। आपको इतने मतलब दुनिया के शायद किसी ने जो आम के ऊपर स्टडी करने वाला उसने भी इतने नहीं चाटे होंगे जितने मैंने कोशिश करके डाली है। मतलब हम लोगों ने डाले, मैंने तो कुछ नहीं किया, पूरी टीम ने जो किया है। तो लिटिल लिप जिंक की कमी से। उसके बाद आ रहा है बेटा इंटरनल नेक्रोसिस, बोरोन की कमी से। इंटरनल नेक्रोसिस बोरोन की कमी से। उसके बाद आ गया स्पॉन्जी टिश्यू प्रॉब्लम। स्पॉन्जी टिश्यू प्रॉब्लम होती है सॉइल हीट कन्वेक्शन के कारण। एक्चुअली सॉइल हीट कन्वेक्शन में आपको बताऊं क्या होता है। जब गर्मी होती है ना, जमीन में गर्मी होती है, तो वो बेटा प्लांट के स्टेम में से होती हुई वो फ्रूट तक चली जाती है, राइट बेटा, फ्रूट तक चली जाती है। और फ्रूट तक जाने के बाद में वो फ्रूट की जो लेयर है भित्ती ऊपर वाली, उसके नीचे ना वो गर्मी चली जाती है और वहां पर जाके एमाइलेज एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देती है। एक्चुअली एमाइलेज जो एंजाइम है ना बेटा, एमाइलेज का एक ही काम है। एमाइलेज का एक ही काम है, स्टार्च तोड़ो, स्टार्च तोड़ो, स्टार्च तोड़ो। स्टार्च तोड़ो, आम को मीठा बना दो। स्टार्च तोड़ो, आम को मीठा बना दो, मतलब स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो। अब सोचिए आप, जब गर्मी चली गई, सॉइल हीट कन्वेक्शन हो गया और वो लेयर के नीचे आ गई, उस फल की जो लेयर है उसके नीचे आ गई, तो वो क्या करेगी? एमाइलेज को डीएक्टिवेट कर देगी। और एमाइलेज डीएक्टिवेट हो गया तो स्टार्च टूटेगा नहीं। स्टार्च टूटेगा नहीं तो वो थोड़ा स्पंज टाइप में, स्टार्च क्या होता है? थोड़ा हार्ड होता है। स्टार्च क्या होता है बेटा? थोड़ा हार्ड होता है, तो वो बिल्कुल आपको स्पंज की तरह फीलिंग दिलवाएगा। तो स्पॉन्जी टिश्यू की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है गर्मी, जो जमीन की गर्मी है वो ऊपर तक फल तक चली गई, दैट इज सॉइल हीट कन्वेक्शन। सॉइल हीट कन्वेक्शन। इसके बाद में ब्लैक टिप रोग, ब्लैक टिप, ये इसको ब्लैक टिप डिसऑर्डर बोलते हैं। ये ना भट्टों के, ईंट के भट्टों के आसपास अगर हमारा आम का बगीचा है, ईंट के भट्टों के आसपास अगर आम का बगीचा है बेटा, तो आम के बगीचे में क्या होगा? SO2 की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से, ये ज्यादा होने की वजह से उसमें हो जाती है बोरोन की कमी। उसके अंदर हो जाती है बेटा बोरोन की कमी। बेटा पर्सनल क्वेश्चन के लिए बेटा इनको नंबर बता दो बच्चे, इनको नंबर लिख दे बेटा, इनको जो बुक चाहिए इनको एक बार नंबर लिख दे बेटा, ये अपने आप कर लेंगे। उस पर व्हाट्सअप करना बेटा, डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर नहीं डाले आप, एक ही कमेंट बार बार नहीं डाले। तो ब्लैक टिप किससे होता है भाई? SO2 और CO की अधिकता से बोरोन की कमी हो जाती है। भाई जी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो मुझे तो कुछ भी करके ये ना आपको याद करवाने हैं कि जिंक की कमी से लिटिल लिप। लेकिन आम में ऐसे नहीं, आप बैंगन में भी करके आ जाओ गई। बैंगन में तो क्या होता है? बैंगन में तो भैया ये माइकोप्लाज्मा से होता है, सब में अलग अलग है। तो जिंक की कमी से इधर लिटिल लिप हो गया, बोरोन की कमी से क्या हो गया? फ्रूट नेक्रोसिस। हाँ, इसमें इथाइलिन, एसिटिलीन सब बताऊं बेटा जब उसमें आएगा ना। यहाँ बेसिकली थोड़ा मोटी मोटी बात ही कर रहे हैं अपन। और सॉइल हीट कन्वेक्शन से क्या होगा? स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम होगी, राइट है। SO2, CO2 या और भी दूसरी जो पोल्यूटेड गैसेज होती है उनकी वजह से बोरोन की कमी हो जाती है, दैट इज योर ब्लैक टिप, ब्लैक टिप, ब्लैक टिप, ब्लैक टिप, ब्लैक टिप। इज इट क्लियर? चलो नींबूड़ा, नींबूड़ा, नींबूड़ा आया। नींबू, नींबू में एक हार्ड है, हार्ड है ना, हार्ड है मतलब। अरे भाई आम, वापस आम क्यों आ गया? ए आम तो आया ना, तेरा तो हो गया ना काम। ये नींबू, तो नींबू में ना एक प्रॉब्लम होती है हार्ड, डी लगाना यार, एक्चुअली ये टी रह गया, एक्सक्यूज मी, सॉरी, टी, हार्ड फ्रूट डिजीज। ये होती है बोरोन की कमी से। किसकी कमी से होती है? बोरोन।
कभी कभी नींबू वर्गीय फलों पे ना दाने से हो जाते हैं, दाने 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 दाने, जिसको आप कहते हैं ग्रेनुलेशन। जिसको क्या कहेंगे आप? ग्रेन्युलेशन। और ग्रेनुलेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी। ज्यादा गर्मी, ज्यादा नमी ग्रेनुलेशन कर देती है। उसके बाद एक होता है डाइबेक एक्जेंथीमा, मतलब डाइबेक और एक्जेंथीमा, ये दोनों होते हैं कॉपर की कमी से। कॉपर की कमी से याद ही कैसे करते हैं? कॉपर की कमी से डाइबेक करो, कॉपर की कमी से डाइबेक करो, कॉपर की कमी से एक्जेंथीमा, एक्जेंथीमा, राइट। कॉपर की कमी से हो जाता है गमोसिस, जिसमें पीला पीला गोंद जैसा पदार्थ बाहर आता है, पीला पीला गोंद जैसा पदार्थ बाहर आता है, दैट इज योर गमोसिस। और वो भी होता है बेटा कॉपर की कमी से। इधर कॉपर की कमी से लिटिल लीफ या गमोसिस हो गया। पीला पत्ती धब्बा रोग, येलो लीफ स्पॉट डिजीज, मोलिब्डेनम की कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से। तो मोलिब्डेनम की कमी से पीली पत्ती, पीला पत्ती धब्बा रोग बोलते हैं इसको। लिटिल लीफ हो गई कॉपर की कमी से, डाइबेक भी हो गया कॉपर की कमी से, एक्जेंथीमा भी हो गया कॉपर की कमी से। ठीक है भाई। उसके बाद आ गई मोटल लीफ, लास्ट वाला आ गया मोटल लीफ। और मोटल लीफ होता है जिंक की कमी से। मोटल लीफ जिंक की कमी से, जिंक की कमी से लिखा है। कौन से वाले को? आगे वाले में, हाँ चलो। येलो लीफ स्पॉट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम। मोटल लीफ इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, जिंक जिंक। ले भाई ये भाई जी, एक तो ये कोई माड़ो आदमी आएगी हो कमांडर खड़ी करके और अरे भाई सॉरी, ग्रेट स्टूडेंट को हटा दिया मैंने, बहुत अच्छा बच्चा ये, हटाना किसी और को था, वापस ले लिया बेटा। चलो बेटा। तो मोटल लीफ किसकी कमी से हो गया? जिंक की कमी से। भाई हटा नहीं क्या अब हो गया, शांति हो गई ना। हाँ भाई, कमांडर्स आ जाते हैं ना कई बार, तूफानी आदमी होते हैं, कमांडर भी कमजोर नहीं होते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये है केला। तो केले में एक वाटर कोर होता है बेटा, वाटर कोर ऑफ द बनाना। ये सोर्बिटोल, एक सोर्बिटोल केमिकल होता है, अगर ये जम गया या बर्फ के कण भी इसका कारण हो सकते हैं, तो ये कर देते हैं वाटर कोर, वाटर कोर, वाटर कोर, वाटर कोर, वाटर कोर, वाटर कोर। बेटा दोबारा समझाने के लिए ना इसके अंदर ऑप्शन होता है दोबारा चलाने का। ठीक है बेटा, आप लेट आ रहे हो फिर कह रहे हो दोबारा समझाओ, भाई इसमें मुझे नहीं लगा कोई समझने वाली बात है। एक लाइन आ रही है और उसकी कमी आ रही है, इतना ही तो आ रहा है यहाँ भाई, लाइन आ रही है कमी आ रही है। मैंने सबसे पहले कहा आम, आम की लिटिल लीफ हो गई जिंक की कमी से, फ्रूट नेक्रोसिस हो गया बोरोन की कमी से, स्पॉन्जी टिश्यू हो गया नीचे की गर्मी ऊपर आने से, ब्लैक टिप हो गया बोरोन की कमी से, CO और SO2 की वजह से। उसके बाद नींबू वर्गीय में हार्ड फ्रूट डिजीज बोरोन की कमी से हो गया, ग्रेनुलेशन हो गया ज्यादा तापमान से ज्यादा नमी से, कॉपर की कमी से डाइबेक हो गया नींबू वर्गीय में, एक्जेंथीमा कॉपर की कमी से हो गया, लिटिल लीफ या गमोसिस भी कॉपर की कमी से हो गया भाई। इसके बाद पीली पत्ती धब्बा रोग, ये मोलिब्डेनम की कमी से हो गया। मोटल लीफ, ये जिंक की कमी से हो गया। अब आ गया केला देव। केला देव जो है ना भाई, ये वाटर कोर होता है, इसके अंदर सोर्बिटोल अगर जमा हो गया या बर्फ के कण की वजह से हो जाता है। अंगूर देव के पास चलते हैं भाई, अंगूर, अंगूर बोरोनिक कमी से हैन एंड चिकन, बोरोन की कमी से हैन एंड चिकन, बोरोन की कमी से हैन एंड चिकन, बोरोन की कमी से हैन एंड चिकन, राइट। कैल्शियम कमी से कैलिक्स एंड रोड। भाई ये नहीं मैं आपको भाई केवल ये याद ही कराऊंगा, मैं एक्चुअली आपको सारा जब पढ़ाऊंगा ना बेटा तो इनको दिखाऊंगा साथ-साथ कि ये हो कैसे रहे, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से, वो वहां पढ़ाऊंगा। यहां सिंपली हम लोग ना बेसिक चला रखी है, और बेसिक में हम लोग इनका नाम किसकी कमी से हो रही है ये वाली बात ही करेंगे। बाकी जब फ्रूट करो पढ़ाएंगे तो सारा लेंगे बेटा, राइट है। हालांकि पढ़ा भी रखा मैंने, ऑलरेडी पढ़ा भी रखा, लेकिन शायद हो सकता है नेक्स्ट वाले में जो है ना टोटली ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ही पढ़ा दे, बुक्स की लाइन टू लाइन के हिसाब से आ जाए। तो हैन एंड चिकन बोरोन की कमी से, कैलिक्स एंड रोट कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कैलिक्स एंड रोट कैल्शियम की कमी से, कमी से, कमी से।
अब आ जाओ पिंक बेरी फॉर्मेशन। बेटा मैंने कहा ना मैं सारे के सारे जब फ्रूट्स क्रॉप्स में सारे कवर करूंगा, अभी इस समय अपन एक एक पे लेके बैठ जाएंगे तो फिर बेसिक वाली नहीं हो पाएगी, ये बेसिक है इस समय। पिंक बेरी फॉर्मेशन ये होता है हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर, ज्यादा गर्मी से पिंक बेरी फॉर्मेशन, पिंक बेरी फॉर्मेशन। शॉर्ट बेरीज ये बोरोन भी बताते हैं कमी इसकी, कुछ लोग जिंक भी कहते हैं, तो शॉर्ट बेरीज के लिए बोरोन और जिंक दोनों ही दे रखे हैं। शॉर्ट बेरीज, शॉर्ट बेरीज, शॉर्ट बेरीज, अंगूर का एक डिसऑर्डर होता है शॉर्ट बेरीज, और वो बोरोन की कमी से और जिंक की कमी से दोनों से ही होता है बेटा, राइट है भाई। तो ये हो गया आपका अंगूर भी पूरा पूरा। आंवलो आयो है, देखो तो कौन आया है, इंडियन गूसबेरी आई है, ओनला आया है, और इसमें एक लगता है इंटरनल नेक्रोसिस, इंटरनल नेक्रोसिस, और ये होता है बेटा बोरोन की कमी से, बोरोन की कमी से। इंटरनल नेक्रोसिस होता है बोरोन की कमी से, बोरोन, बोरोन, इंटरनल नेक्रोसिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन। और ये इंटरनल नेक्रोसिस है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा होता है फ्रांसिस करके एक वेराइटी आती है, फ्रांसिस, जिसको हाथी झूल भी कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा होता है। अब आ जाओ अमरूद के पास, गुआवा। तो अमरूद में एक मोटा मोटा होता है ब्रोंजिंग, अमरूद में मोटा मोटा क्या होता है बेटा, ब्रोंजिंग होता है, और ब्रोंजिंग जिंक की कमी से होता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा यही होता है, बहुत आएंगे अभी, अभी खूब सारे आएंगे जब आपको पढ़ाएंगे। अब आइए पोमीग्रेनेट या अनार के पास, तो बोरोन की कमी से फल फट जाए, बोरान की कमी से फल फट जाए, टमाटर के फट जाते हैं बोरोन की कमी से, तो है ना, इसके फट जाते हैं, तो बोरोन की कमी से फल फट जाए। एक गाना याद कर लो, कई सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, बोरोन की कमी से फल फट जाए, फट जाए, फट जाए, बोरोन की कमी से फल फट जाए, ट जाए। हो गया भाई। तो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट वाले में से आपका एक क्वेश्चन तो मान के चलना आएगा, दो भी आ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट है ही इतना इंपॉर्टेंट। देखो देखो, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि किसमें कौन से मतलब कौन सा, किस फ्रूट में कौन सी मेथड से करते हैं प्रोपोगेशन, है ना, कौन से फ्रूट में, या एक आधा फ्लोर भी लिया है जो मोस्ट वाला है। सबसे पहले तो गुलाब, गुलाब, गुलाब में कॉमर्शियली जो पौधे तैयार किए जाते हैं, प्रोपोगेशन किया जाता है, वो सील्ड बडिंग करते हैं, वो करते हैं सील्ड बडिंग, या फिर करते हैं हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग। ये मेरा फेवरेट है, सही बात है, पढ़ाऊंगा मैं आपको, राइट है, राइट है भाई। चलिए आम ले लेते हैं, आम में ना अलग अलग है। नॉर्थ इंडिया में वीनियर ग्राफ्टिंग बहुत ज्यादा की जाती है, हाँ, इसी को सील्ड को टी कहते हैं, सील्ड को क्या कहते हैं बेटा, टी कहते हैं। तो वीनियर ग्राफ्टिंग नॉर्थ इंडिया, मतलब जिसमें मैं भी आ रहा हूं, आप भी आ रहे हैं, है ना, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये सारे के सारे लोग ना, ये सारे के सारे लोग ना, नॉर्थ इंडिया वाले ये वीनियर ग्राफ्टिंग करते हैं। लेकिन साउथ इंडिया वाले इनार्चिंग करते हैं, साउथ इंडिया वाले इनार्चिंग करते हैं, राइट भाई। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये दोनों करते हैं एपिकोटाइल या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। अगर आपको ये सारे पढ़ने हैं ना बेटा, मस्त वाले, मतलब आपको लगेगा कि जिंदगी में शायद इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कल या परसों तक आ ही जाएंगे, या तो कल आ जाएंगे, नहीं तो कल तो नहीं आएंगे, कल भी नहीं आएंगे, परसों भी नहीं आएंगे, लेकिन उसके 2 दिन बाद में ये वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है बेटा, कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो ये हो गया आम की बात। आम की कोई कॉमर्शियल मेथड कौन सी होगी, नॉर्थ इंडिया में तो हो गया वीनियर ग्राफ्टिंग, जिसमें साइड में ना वी आकार कट लगा के ग्राफ्टिंग कर देते हैं, साइन लगा देते हैं, राइट है। और इनार्चिंग करते हैं साउथ इंडिया वाले, इनार्चिंग करेंगे साउथ इंडिया वाले। और एपिकोटाइल या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, ये वेज ग्राफ्टिंग की तरह आता है, वेज ग्राफ्टिंग की तरह आता है, लेकिन ये छोटी अवस्था में किया जाता है, ठीक है। तो वो महाराष्ट्र गुजरात में किया जाता है। बेटा ये क्वेश्चन पूछ के ना आप हमारे, है ना, मतलब हम पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, भाई रेगुलर होगी ना क्लास, आज तक कभी भी रेगुलर ही हो रही है। आप पुराने वीडियो में देखोगे तो स्वेटर पहन के, ब्लेजर पहन के पढ़ा रहा हूं मैं, मतलब सर्दी में ठिठुरता। उसके बाद गर्मी आ गई, कोई बीच में जरूर मैंने छुट्टी ली है आपसे परमिशन लेके, छुट्टी ली है बेटा, आप लोगों से परमिशन ली थी। हालांकि ये अलग बात है कि छुट्टी मैंने 4 दिन की ली थी,
छुट्टी मैंने 4 दिन की ली थी, लेकिन मेरे काम में होते होते 15 दिन का गैप लग गया। उसका तो मैं अपराधी हूं, लेकिन आप लोगों ने बाकायदा मुझे छुट्टी दी थी कि हाँ जाओ जी ले जिंदगी, मतलब बना ले हमारे लिए किताब। उसके बाद जरूर मुझे थोड़ा सा 15 दिन लग गया। बाकी मैं रेगुलर हूं बेटा, बाकी हमेशा से रेगुलर हूं। इसलिए ये कह के भाई रेगुलर लगेगी क्या, ऐसे कह के ना आप मनोबल तोड़ रहे जी, हमारा मनोबल तोड़ रहे। हाँ 16 दिन लग गए थे, वो तो मैं मानता हूं। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वन, वी आर ऑन द थर्ड। निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, बीज से नया पौधा तैयार है, तैयार है, तैयार है। निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, बीज से नया पौधा तैयार। नींबू में क्या होता है, बहुभ्रूणता पाई जाती है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता का मतलब एक ही बीज से 2-3 पौधे निकलते हैं, 3-4 भी निकल जाते हैं। कुछ बुक्स में 3-4 लिखा हुआ है, कुछ में 2-3 लिखा हुआ है ना बेटा, ये निकल जाते हैं। इसलिए बीज सबसे बेस्ट होता है नींबू वर्गीय में। बट समटाइम कुछ में लेयरिंग भी कर लेते हैं, राइट है भाई, कुछ में लेयरिंग भी कर लेते हैं, सही है। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं भाई। याद करने मैं अब कल के लिए टाइम नहीं है भाई, मैं कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, ननियाल जाके वापस आके तो देख ही लूंगा। इस गलतफहमी में तो कईयों की जिंदगी ना बेटा वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, मतलब वो कभी जिंदगी में कुछ करने लायक रहे नहीं है। ये टाइम है बहुत अच्छा वाला टाइम है, इसलिए आतवाद सीखो। हाँ सर ने गुलाब में बताया था मुझे कि टी बडिंग या सिल्ड बडिंग करते, फिर सर ने कहा था हार्डवुड कटिंग भी लगा देते, मतलब कल में भी लगाते हैं गुलाब की हार्डवुड कटिंग। फिर आम में सर ने बताया था वीनियर ग्राफ्टिंग करते हैं जी नॉर्थ इंडिया वाले, इनार्चिंग करते हैं जी साउथ इंडिया वाले, एपिकोटाइल करते हैं जी सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग एपिकोटाइल करते हैं जी महाराष्ट्र गुजरात वाले, राइट है भाई। उसके बाद नींबू सर ने कहा था बहुभ्रूणता पाई जाती है, इसलिए नींबू में करते हैं बीज बीज बीज, बीज से प्रवर्धन, बीज बीज बीज, या फिर एयर लेयरिंग करते हैं। भाई पेपर में क्या लेके जाना है भगवान, क्लास चल रही है पेपर में बता देंगे बेटा, है बता देंगे। ये पर्सनल क्वेश्चन मत डालो बेटा प्लीज, पढ़ाई संबंधित पेपर में ज्ञान लेके जाना है और वो यहां मिल रहा है, उसी से सिलेक्शन होगा। पेन से, कॉपियों से, गोले काले करने से या रबड़ ले जाने से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ आज तक, समझ में आ गई बात। पेन ले जाने से या काला 2-3 पेन ले जाने से, 15 पेन ले जाने से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ आज तक। ये लेके जाना है जो मैं बता रहा हूं, इस पे फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तब होगा। अगर कुछ नहीं भी लेके जाएगा तो वहां सेंटर में अवेलेबल करा देंगे आपको, समझ में आई बात। अगर कुछ नहीं भी लेके गए ना, मान लो भूल गए, पेन भी लेके भूल गए, कुछ भी नहीं लेके गए, तो वो जो एग्जामिनर साहब उनको बोल देना कि सर मैं लेके ही नहीं आया, तो वो ला देंगे सब कुछ। लेकिन ये कहां से लाओगे, ये कहां से लाओगे दोस्त, ठीक है। अब आते हैं माल्टा। माल्टा और संतरा में चलती है टी बडिंग या सील्ड बडिंग, टी बडिंग या सील्ड बडिंग। भाई ये टी है, सील्ड को क्या बोलते हैं बेटा, टी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं आपको समझाऊंगा, क्यों बोलते हैं ये भी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। एडमिट कार्ड भी भूल गए तो भी एग्जाम लग जाएगी, क्योंकि आप पास की दुकान से जाके निकला लेना, सब कुछ से सब कुछ के बिना लग जाएगी अगर आप ओरिजिनल आदमी है तो, लेकिन इसके बिना कोई फायदा नहीं, ठीक है बेटा। नंबर भाई माल्टा मेनू याद होगी, संतरा याद होगी, टी बडिंग। अब आ जाओ केला। केले में लेते हैं स्वॉर्ड सकर, स्वॉर्ड सकर, स्वॉर्ड सकर, स्वॉर्ड सकर, स्वॉर्ड सकर, स्वॉर्ड सकर, स्वॉर्ड सकर्स, राइट भाई। चलो भाई नेक्स्ट वन, अमरूद। अमरूद आ गया। अमरूद में करते हैं बेटा डेरी दाब कह दो उसको, एक ही तो है सारे, एक ही है, चाहे आप उसको डेरी दाब कह दो, चाहे उसको आप स्टूलिंग कह दो, चाहे उसको आप माउंट लेयरिंग कह दो, चाहे उसको आप गुट्टी कह दो। हालांकि गुट्टी और ये थोड़ा ये एक ही, ये सारे पॉइंट एक ही है। इनमें से आप अगर देखो सबसे बढ़िया तो ये वाले वर्ड है, दोनों इंग्लिश के वर्ड है ये, है ना, लेकिन ये है सारे एक ही। माउंट लेयरिंग वही बात है, राइट भाई। स्टूलिंग वही बात है, पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, पढ़ाऊंगा भगवान कसम, बहुत मजा आएगा। ऊपर से थोड़ा सा जैसे वो थोड़ा सा तना होता है ना, उसको जमीन के पास से काट देते हैं, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर उसके अंदर कुछ टहनियाँ निकलती है, उसके पास में मिट्टी लगा देते हैं तो फिर जड़ें आ जाएगी, फिर उन टहनियों को काट काट के लगा देते हैं, ऐसा करते हैं अमरूद के अंदर। मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में, राइट है। गुट्टी ऊपर की जाती है, गुट्टी ना कहाँ करते हैं, हवा के अंदर करते हैं, ऊपर से छील देते हैं ऊपर की टहनियों को, उसके ऊपर मोस घास लगा देते हैं,
उसके ऊपर क्या करते हैं बेटा, मोस घास लगा देते हैं, जड़ें आ जाती है, उनको काट के खेत में लगा देते हैं। ऐसा भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा भी मैं आपको अगले कुछ दिनों में 2-3 दिन में पढ़ाऊंगा सारे के सारे। फिलहाल इनको याद करो किसमें कौन सा करते हैं, कॉमर्शियली किसमें कौन सा करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन हर पेपर में आता है, हर पेपर में। मतलब 20 पेपर में से केवल 5 पेपर छूट सकते हैं जिनमें क्वेश्चन नहीं आया हो, बाकी हर पेपर में आता है कि केले में परिवर्तन की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, खजूर में परिवर्तन की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, माल्टा में कौन सी है, आम में परिवर्तन की कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड कौन सी है ना, अनार में कौन सी है। तो ये वेरी मोस्ट वाला टॉपिक है दोस्त, वेरी मोस्ट वाला टॉपिक है। इसलिए ये इतनी मेथड नहीं है, मेथड इनमें बहुत होती है, लेकिन ये कॉमर्शियल है जो सबसे ज्यादा अपनाई जाती है, जिनके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नाउ वी आर ऑन द 7, ये आ गया कठोर तना कलम अनार में, कठोर तना कलम अनार में, जिसको गुटी या एयर लेयरिंग कहेंगे। देखो कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आते हैं कि 2020 का पैटर्न कैसा रहेगा। बेटा हर क्वेश्चन इस बार जो है ना कुछ चेंज यहां किया गया पेपरों में, अब की बार हर क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन आएंगे, है ना। इस बार से थोड़ा बदलाव किया गया 2020 से कि हर क्वेश्चन के ना 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक छांटना और उसका गोला काला करना है। इस बार का पैटर्न थोड़ा चेंज है, ठीक है भाई, थैंक यू। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन, हो गया भाई, याद हो गया, याद हो गया। अनार अनार कठोर तना कलम हार्डवुड कटिंग, अनार अनार कठोर तना कलम या हार्डवुड कटिंग। एयर लेयरिंग, वो ऊपर वाली जो है ना, ऊपर वाली एयर लेयरिंग जो हवा में छील छील के उसके ऊपर मोस घास लगा रहे थे, वो भी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे। हो गया भाई, वो भी लगाएंगे। मतलब आप एक बच्चे का ना 2 दिन से कंटिन्यूस व्हाट्सएप आ रहा है, वो पता क्या कर रहा है मैं बहुत हंसता हूं। वो मेरे को क्या कह रहा है कि सर किताब में एनसीईआरटी के डाटा है क्या। तो मैंने कहा भाई एनसीईआरटी के डाटा तो नहीं है, नहीं एनसीईआरटी के डाटा तो नहीं है। तो फिर पता क्या बोलता है वो कि सर एनसीईआर किताब कोई भी चलेगी। मेरे को उसमें व्हाट्सएप वापस आता है उस बच्चे का, किताब कोई भी चलेगी लेकिन डाटा एनसीईआरटी को होने चाहिए। मैंने कहा भाई एनसीईआरटी के कोई डाटा ही नहीं होते, आंकड़े तो एनसीईआरटी के अलग से होते ही नहीं है। मतलब इतने भोले बच्चे होते हैं, कई सीधे बच्चे होते हैं, किसी ने कह दिया होगा उसको कि भैया देखिए किताब सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो डाटा आएंगे ना आंकड़े, वो एनसीईआरटी में से आएंगे, एनसीईआरटी में से आएंगे। तो मेरे ना 3 दिन हो गए कि सर आपकी किताब में एनसीईआरटी का है क्या। मैंने कहा भाई नहीं है, कि सर मेरे को ना मुझे पता है कि किताब कोई भी हो लेकिन डाटा एनसीईआरटी की होनी चाहिए। भाई देवता मैंने कहा भाई तेरे चरण कहाँ है, मैं उनमें ही रमना चाहता हूं। इतने भोले बच्चे होते हैं, कसम से इतने भोले होते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। पपीता, पपीता में परिवर्तन करते हैं बीज से, बीज से, बीज से। पपीता में परिवर्तन करते हैं बेटा बीज से, बीज से, बीज से। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पपीता में परिवर्तन करते हैं बीज से। स्क्रीनशॉट लेना है, लो भाई ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, हो गया। चलो पपीता में परिवर्तन करते हैं बीज से। इतना मोस्ट है कि यू कांट बिलीव दिस। पपीता में पाई जाती है लिंग समस्या, मतलब पपीता होती है एक लिंगी। हाँ किसी बच्चे ने बोला होगा उसको, कई बोले होते हैं समझते नहीं। तो पपीता होती है एक लिंगी, पपीता होती है बेटा एक लिंगी, मतलब डायोसियस, डायोसियस। इसलिए उसमें पपीता में ना हमेशा नए पौधे बीज से, बीज से, बीज से, बीज से। बेर बोले तो रिंग बडिंग या टी बडिंग, बेर में करेंगे रिंग बडिंग या टी बडिंग। सिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं आपको। खजूर ऑफ सूट या सकर्स, खजूर में ऑफ सूट या सकर्स, खजूर ऑफ सूट या हाँ खजूर, पपीता, भंग, डायोसियस। अंगूर हार्डवुड कटिंग, मतलब कठोर तना कलमे, कठोर तना कलमे। आंवला टी बडिंग या पेच बडिंग, आंवला, आंवला टी बडिंग या पेच बडिंग। टी बडिंग को सील्ड बडिंग भी कहते हैं। पेच बडिंग में आपको सिखाऊंगा। पेच आयताकार कटा निकाल देते हैं, पेच।
लीचे लीचे एयर लेयरिंग, लीचे लीचे एयर लेयरिंग या गुट्टी वो ऊपर वाली, राइट है। फालसे में बीज से, फालसे में बीज से, फालसे में बीज से, ठीक है बेटा, फालसे में बीज से। बेल, एगल, एगल मार्मेलोस, एगल मार्मेलोस में करते हैं किसे, पेच बडिंग या बीज। मुझे लग रहा है एक भाई जी को तो यहां से भेजना पड़ेगा, इनके शायद समझ में नहीं आया, ये समझ रहे भाई मैं कुछ भी कर सकता हूं भाई, सॉरी बेटा ज्यादा हो गया आपके कमेंट, सेम कमेंट ज्यादा हो गए, अब नहीं आएगा। 15 तो बेल, पेच बडिंग या बीज, पेच बडिंग या बीज, तो प्रवर्धन तो पूरा, मतलब मेजर मेजर फ्रूट्स के पूरे हो गए, और वो रह गया बापू, रह गया एक थोड़े और रह गए। बडिंग क्या है, बडिंग का मतलब होता है बेटा कलिकाएं, बताऊंगा मैं अगली कुछ क्लासों में, यही आने वाले हैं सारे के सारे। अब आ जाओ ऑन द 16, लेसवा या लसोड़ा में करते हैं टी बडिंग, टी बडिंग, टी कलिकाएं, टी कलिकाएं। जामुन में करते हैं बीज से, बीज से रे, पपीता में बीज से रे, जामुन में बीज से रे, पपीता में, जामुन में, नींबू में, इन सब में करते हैं बीज से, जिसे जिसे। पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल में करते हैं सकर्स या स्लिप्स से, सकर्स या स्लिप्स, पढ़ाऊंगा मैं आपको सकर्स या स्लिप्स क्या है, राइट बेटा। लहसुन, ऐसे मतलब बेटा कमेंट, लहसुन ही है क्या, मतलब लहसुन कहां से आ गया। 19 स्ट्रॉबेरी, काली मिर्च, इनमें करते हैं रनर्स, रनर्स 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 रनर्स। स्ट्रॉबेरी या पाइनएप्पल में करते हैं, नहीं काली मिर्च में करते हैं रनर्स। सीताफल, टी बडिंग, सीताफल टी बडिंग, सीताफल टी बडिंग। चीकू, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, सॉफ्ट है, वुड है, ग्राफ्टिंग। जैतून, ओलिव, टी बडिंग, जैतून या ओलिव में टी बडिंग। चाय चाय चाय, सॉफ्टवुड कटिंग, राइट। हाँ, और लास्ट आ गया कॉफी, कॉफी में भैया बीज बीज, कॉफी में तो बीज बीज, कॉफी में तो बीज बीज। हो गया भाई, स्क्रीन शॉट लेना हो मार लो भाई, हमारी भी फोटो आ जाए तो ले लियो, नहीं तो चलाओ, कोई बात नहीं। हो गया। अब यहां से आपको मिलने वाले हैं नए नए डाटा, कहां होता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। कुछ बच्चे कह रहे थे भाई सर ये नए डाटा, तो ये एकदम नए और लेटेस्ट, मतलब बिल्कुल फ्रेश, एकदम शानदार, ताजा ताजा ये रहे कि सबसे ज्यादा आम कहां हुआ राजस्थान में 2019-20 में, 19-20 या 18-19 ऐसे, 19-20 19-20 19-20 18-19 या 19-20 बुक में लिखा होगा, देखो कितने 19-20 के 18-19 के, ताजा ताजा एनसीईआरटी की डाटा है। 18-19 लिखा है, 19-20 लिखा हुआ है, देख के देखो बेटा। राजधानी एंड सुपर एग्रीकल्चर जो लेके बैठे हैं वो देखे, आगे फोटो बताइयो। चलिए बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल ही लेटेस्ट है। 18-19 ना, 18-19 के तो नहीं है, तो 19-20 या 20-21 है, 19-20 है। चलिए बेटा, सबसे पहला है आम। राजस्थान में सबसे ज्यादा आम हुआ है 19-20 है। राजस्थान में सबसे 19-20 तक के अवेलेबल है। सबसे ज्यादा आम हुआ है उदयपुर में, दूसरे नंबर पे बांसवाड़ा रहा है। एक जमाना था जब बांसवाड़ा 1 नंबर पे था, उदयपुर 2 नंबर पे था, लेकिन वक्त बदला, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, वक्त बदला, वक्त की जो है ना दिशाएं बदली, और आज देखो उदयपुर 1 नंबर पे आ गया, बांसवाड़ा 2 नंबर पे चला गया, चित्तौड़ 3 पे चला गया, दौसा चला गया, दौसा भी आ रहा है 4 नंबर पे। क्या बात कर रहे हो, कहां उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, कहां मारो दौसा। तो मारो दौसा भी 4 नंबर पर, आम के मामले में 4 नंबर पे बहुत मजबूती से खड़ा है, बधाई हो दौसा को भाई। इसके बाद में 12, अरे भाई रुक जा,
12 12 12 आ गया 5 नंबर पे, नंबर से है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। ठीक है, आंवला, आंवले में जयपुरियो मारो जयपुरियो, आंवला में नंबर 1 है। नंबर 2 पे चित्तौड़, नंबर 2 पे 19-20 के 19-20 से मुझे ध्यान, जयपुर, चित्तौड़, अजमेर, अलवर, नागौर। बेटा ईयर है, आप ऐसा करो आम में जाओ, आपको ईयर देखना है ना, तो आम में जाओ और आम की जहां जलवायु चालू हो रही है ना, जलवायु, उसके 4 लाइन ऊपर देखो, देखो बेटा देखो, आम की जलवायु, आम देखो, पेज नंबर देखो कितना आम का, उससे पेज, उस किताब के पेज पे जाओ, फिर आम देखो, आम की जहां जलवायु चालू है ना, जलवायु क्लाइमेट, उसके ठीक पहले दे रखा है, देखो एक बार। उसके बाद है आंवला, आंवला है जयपुर, 2 नंबर पे चित्तौड़, 3 नंबर पे अजमेर, 4 नंबर पे अलवर, 5 नंबर पे नागौर। ठीक है भाई, चलिए वी आर ऑन द थर्ड, बनाना। बनाना भैया बनाना केला, केले में चित्तौड़ ऑन द टॉप है, चित्तौड़ ऑन द टॉप, उदयपुर ऑन द सेकेंड, बांसवाड़ा ऑन द थर्ड, डूंगरपुर ऑन द फोर्थ एंड दौसा ऑन द फिफ्थ। सही है? नहीं ईयर देखना, ईयर की बात चल रही है। उसके बाद बेर, बेर में हनुमानगढ़ 1 नंबर पे है, जयपुर 2 नंबर पे है बेर में, चित्तौड़ 3 नंबर पे है, श्रीगंगानगर 4 पे है और बाड़मेर है 5। अब आ जाओ शरीफा, शरीफा कस्टर्ड एप्पल, राइट, कस्टर्ड एप्पल होता है ना, या और नाम होता है अंग्रेजी में, ये क्या पाइन एप्पल, शरीफा, ये दोनों जो है बड़े कंफ्यूज है, कस्टर्ड एप्पल ही सही है। तो शरीफा, शरीफा में फिर से चित्तौड़ नंबर 1 केला के बाद, फिर से उसके बाद उदयपुर नंबर 2 पे, लेकिन यहां बांसवाड़ा था केले में, इधर प्रतापगढ़ है, इधर बांसवाड़ा आगे आ गया और डूंगरपुर आ गया। अमरूद, अमरूद में एक छत्र राज्य है बेटा, मिल गया ना बेटा, मैंने कहा था ना मिलेगा। अमरूद में एक छत्र राज्य है, मतलब सॉरी एक छत्र अधिकार है, वो है सवाई माधोपुर का, सवाई माधोपुर ऑन द टॉप, सवाई माधोपुर, फिर बूंदी आएगी, फिर बारा आएगा, फिर चित्तौड़ आएगा, फिर कोटा आएगा, फिर जयपुर आएगा। देखो मतलब जयपुर को लाने के लिए 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, जबकि बाकी में तो 5 ही आ रहे हैं। वो जयपुर दिख गया, मैंने कहा डाल दो भाई, ऐसे मजा कर। उसके बाद पपीता, पपीता में सिरोही ऑन द टॉप, ए पपीता सिरोही ऑन द टॉप, पपीता सिरोही ऑन द टॉप, चित्तौड़ ऑन टॉप, दौसा, प्रतापगढ़ और बूंदी 2019-20 के डाटा है, एकदम लेटेस्ट। उसके बाद चीकू, चीकू में सिरोही ऑन द टॉप, सपोटा में, चित्तौड़गढ़ ऑन द सेकेंड, बाड़मेर ऑन द थर्ड, अलवर ऑन द फोर्थ, है ना, एंड जयपुर ऑन द फिफ्थ। मजाक कर रहा हूं ऐसे, ऐसा नहीं है, सारे ही मेरे, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा हिंदुस्तान ही मारो है, राइट है। तो ये आपके लेटेस्ट डाटा है, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले, जिसको नोट करना वो नोट कर ले। लेटेस्ट डाटा इज अवेलेबल हियर 2019 and 20। नाउ वी आर ऑन द नींबू। नींबू का कल परसों आरएबीडी में क्वेश्चन आया था। नींबू में नंबर 1 पे पाली, नंबर 2 पे श्रीगंगानगर, नंबर 3 पे चित्तौड़गढ़, नंबर 4 पे दौसा और नंबर 5 पे है सिरोही। देखो देखे, नोट कर रहे हो। संतराबाई आई है, देखो तो कौन आया है, ओ मेरे क्या, संतरा। संतरा में झालावाड़ नंबर 1 पे था, मतलब राजस्थान की लगभग 90% संतरा ना अकेला झालावाड़ पैदा करता है, अकेला झालावाड़ पैदा करता है। नंबर 2 पे कोटा आता है, नंबर 3 पे चित्तौड़गढ़ आता है, नंबर 4 पे बारा आता है, नंबर 5 पे प्रतापगढ़ आता है। इसके बाद अब श्रीगंगानगर की बारी आ गई है, आई अब गंगानगर की बारी। माल्टा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, बस ये
3 ही जिले जहां पर माल्टा होती है। थोड़ी बहुत जयपुर में कहाँ होती है मुझे भी नहीं पता कहाँ होती है, मैं तो देखी नहीं गई। बाकी गंगानगर दो भंडार भर्याओ राजा, हनुमानगढ़ दो भंडार भर्याओ राजा, राइट है। किन्नो या किन्नू, फिर श्री गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, धौलपुर और चित्तौड़गढ़। माल्टा, किन्नो, मौसमी, जय गंगानगर, जय गंगानगर। मौसमी, श्री गंगानगर, कोट्टा, हनुमानगढ़, चित्तौड़, झुंझुनू। हो गया भाई। फालसा नहीं, पहले जामुन रह गया। जामुन में कोटा ऑन द टॉप, जमुन जमुन कोटा वाला, जमुन जमुन कोटा वाला, जामुन जामुन कोटा वाले जामुन, कोटा वाले जामुन। 12 2 नंबर पे, बांसवाड़ा 3 पे, प्रतापगढ़ 4 पे, धौलपुर 5 पे। हो गया भाई। फालसा, श्रीगंगानगर, धौलपुर, भरतपुर, अजमेर। सहतूत, सहतूत जयपुर ऑन द टॉप। अब मेरे समझ में नहीं आया सहतूत का क्या करेंगे हम, राइट है। तो सहतूत में जयपुर ऑन द टॉप है, दौसा ऑन द सेकंड है, सवाई माधोपुर ऑन द थर्ड है, और चित्तौड़ ऑन द फोर्थ है, और धौलपुर ऑन द फिफ्थ है। अब ये पूरे फलों के उत्पादन में आ जाओ, टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में आ जाओ। तो प्रोडक्शन में बेटा झालावाड़ ऑन द टॉप है। राजस्थान में सबसे ज्यादा फल उत्पादन करने वाला झालावाड़। टोटल फ्रूट्स आ गए इसमें आ रहे हैं टोटल फ्रूट्स। तो टोटल फ्रूट्स में नंबर 1 पे कौन, झालावाड़। नंबर 2 पे कौन, श्री गंगानगर। नंबर 3 पे कौन, हनुमानगढ़। और नंबर 4 पे बाड़मेर। क्या बात कर रहे हो, बाड़मेर भी आ गया नंबर 4 पे। हाँ, टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 4 पे बाड़मेर है, 4 नंबर पे। एरिया में फिर झालावाड़। सबसे ज्यादा फलों के एरिया में भी सबसे ज्यादा फल जो बोए जाते हैं ना बेटा, वो 1 नंबर झालावाड़, 2 नंबर श्रीगंगानगर, 3 देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाड़मेर को यहां पर 3 पे लाया गया है, जबकि उधर वो उत्पादन में 4 नंबर पे आ गया था। ठीक है बेटा, बाड़मेर, जालोर और सवाई माधोपुर। तो ये है लेटेस्ट डाटा, और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। एकदम ऑथेंटिक एंड राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए 2019-20 के डाटा है। सॉरी, हो गया बेटा, थैंक यू भाई। कम से कम देखो इतने नहीं, कोई जरूरी नहीं 5-5 करे आप, 5-5 की जरूरी नहीं है, 5-5 की जरूरी नहीं, लेकिन 1 या 2 लिख लेना बेटा। 3 लिख लो तो बहुत अच्छी बात है। हो गया भाई, चलो भाई अब लेते हैं सीधा नेक्स्ट वाला, और ये आ गया आपका नेक्स्ट वाला। और यहां पर हम लोग सब्जियों के पीछे पड़ने वाले हैं, सब्जियों के। और ये आ गई सब्जियां। सब्जी उत्पादन में राजस्थान के क्रमशः जिले। तो सबसे पहली सब्जी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, दैट इज निम्बुडा। निम्बुडा निम्बुडा टक टक ना प्याज। प्याज में जोधपुर नंबर 1, प्याज में जोधपुर नंबर 1, सिक्कर ऑन द सेकेंड, अलवर ऑन द थर्ड, और नागौर ऑन द फोर्थ, झुंझुनू ऑन द फिफ्थ। तो प्याज प्याज प्याज, जोधपुर वाला प्याज, प्याज 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 प्याज, जोधपुर वाला प्याज, सिक्कर वाला, अलवर वाला, ये 3 हो गए। अब आ जाओ टमाटर। बोला जी टमाटर में आता है सिरोही। कौन सी रोई, सिरोही, सी। तो सिरोही टमाटर में नंबर 1 पे आ गया। जयपुर को यहां पर 2 नंबर पे धकेल दिया गया है, बड़ी खबर यहां से निकल के आ रही है। सिक्कर यहां पे 3 नंबर पे, टमाटरों में सिक्कर नंबर 3 पे है, पाली नंबर 4 पे है, और जोधपुर यहां पर 5 नंबर पे आता हुआ। मटर में जयपुर ऑन द टॉप, सिक्कर ऑन द सेकेंड, अजमेर ऑन द थर्ड, हनुमानगढ़ ऑन द फोर्थ, एंड अलवर ऑन द फिफ्थ। भैया इनको जो क्लास का टाइम पूछने वाले हैं ना, इनको मोबाइल नंबर दो। मोबाइल नंबर से क्या होगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, तो इनको क्लास का टाइम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली लिंक आ जाएगा और सीधा मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब जो उनको कभी किसी को ना
किसी की मदद करो तो उसको पैसे मत दो, उसको सिखाओ कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं। किसी की मदद करो ना तो किसी को पैसे मत दो कि ले भैया 5,000 रुपए मैं तेरे को दे रहा हूं, तेरी मदद कर रहा हूं। पैसे मत दो, उसको सिखाओ कि 50,000 रुपए कैसे कमाए जाते हैं। तो उसको ये मत बताओ कि 4 बजे क्लास लग रही है, उनको कहो कि भैया ये मोबाइल नंबर है, इनको आप ना इनसे कुछ भी व्हाट्सएप भेजो, इससे आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, और जैसे आपका ग्रुप ज्वाइन होगा उसके बाद आपको टेंशन फ्री हो जाना है कि ऑटोमेटिक सर अपने आप लिंक डालेंगे और अपने आप क्लास में चालू हो जाएगी क्लास। इसलिए भाई ये क्या कर दिया भाई, एस बी कुमार जी आपको यहां से विदा कर रहे हैं हम लोग। ये राजधानी एजुकेशनल ग्रुप है, पहले थोड़ा पढ़ तो लेते इसके बारे में यार। भाई 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 बाय, सही गया ना, कोई दूसरा तो नहीं गया? अभी जाते भी बहुत लेट है। सही गया ना? ओह गलत गया, जाना किसी और को था, चला गया कोई और। ये अपने नंबर यहां लिखने नहीं, अपने पास ही रखने हैं दोस्त, है ना। दूसरा गया नहीं, सही आ गया, सही कर दिया, हो जाता है, ठीक है। ये तीसरा गया, स्ट्रोक पे स्ट्रोक जा रहे, देखो ये गया, आ गया, ये गया, विदाई, बाय। फिर मिलेंगे किसी न किसी मोड़ पे। इनको पता ही नहीं है, अभी नया नया मोबाइल लिया है, पता ही नहीं इनको। चल बेटा, एक साथ 2 सुपर स्ट्रोक, एक और आ गया, बेच दिया ना। चलिए बेटा, अब थोड़ी हैट्रिक भी लग सकती है। ये आगे मटर हो गया ना, मटर में जयपुर, सिक्कर, अजमेर, हनुमानगढ़, अलवर। अब आ जाओ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में जोधपुर ऑन द टॉप है। क्या बात कर रहे हो, पत्ता गोभी जोधपुर में? हाँ जी हाँ स्टूडेंट्स, जोधपुर पत्ता गोभी में नंबर 1 पे है, राइट है भाई। उसके बाद बूंदी नंबर 2 पे, हनुमानगढ़ नंबर 3 पे है, राइट है, या अलवर नंबर 4 पे, बांसवाड़ा ऑन द 5th। इसके बाद में हो गया भाई। किसी का अगर लग रहा है कि मैंने गलती से कर दिया तो उसके लिए भी वो नंबर अभी बच्चों ने लिखे ना, उस पर वापस फोन कर देना, मैं चालू कर दूंगा। फूल गोभी, फूल गोभी में सिक्कर नंबर 1 पे, वो है माराड़ो सिक्कर नंबर 1 पे, पास में ही हमारा सिक्कर। तो सिक्कर फूल गोभी में नंबर 1 पे, अजमेर नंबर 2 पे, श्रीगंगानगर नंबर 3 पे, जयपुर हनुमानगढ़ नंबर 4 और 5 पे। टिंडा, क्या बात कर रहे हो, टिंडा में टोक नंबर 1 पे, माराड़ो टोक नंबर 1 पे, बधाई हो भाई। जयपुर 2 नंबर पे, सिक्कर 3 नंबर पे, श्रीगंगानगर 4 नंबर पे, हनुमानगढ़ 5 नंबर पे, राइट। उसके बाद सीधा चलते हैं बैंगन के पास। बैंगन में जोधपुर 1 नंबर पे, और माराड़ो जोधपुर 1 नंबर पे, अलवर, श्रीगंगानगर, जयपुर, बूंदी। ये फास्ट कराओ, इधर नहीं लिखना बना जी, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बहुत फास्ट करा रहा हूं। अगर मैं लिख लिख के कराता ना जो लोग कराते हैं तो शायद एक टेबल भी शाम तक नहीं कर पाता। मैंने तीसरी टेबल चालू कर दी, उससे पहले कुछ पढ़ा भी दिया। थोड़ा सा कंट्रोल रखो, बच्चों को याद करने दो, सीखने दो। सीखने तो उनको कैसे आए, उनको ऐसे आश्चर्य होना चाहिए, ओ बाहर पत्ता गोभी में सिक्कर नंबर 1 पे है, तो फूल गोभी में, तो उनको याद हो जाएगा, ये हो जाएगा उनको याद। इसलिए थोड़ा सा ना, बैंगन जोधपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, जयपुर, बूंदी, राइट। अब आते हैं भिंडी। भिंडी में हनुमानगढ़, भिंडी में हनुमानगढ़ ऑन द टॉप, माराड़ो हनुमानगढ़ भिंडी में टॉप। फिर बूंदी, श्रीगंगानगर, सिरोही और चित्तौड़। आलो आलो धौलपुर में आलू, आलू में धौलपुर पहले से भी नंबर 1 पे था, क्योंकि एक्चुअली धौलपुर क्या है, यूपी के टच आ गया। यूपी के क्या आ गया बेटा, टच आ गए। तो यूपी में आलू बहुत होते हैं, तो भरतपुर, गंगानगर, ये सॉरी भरतपुर, धौलपुर, ये यूपी टच आ गए। तो धौलपुर ना, इन्होंने आलू में ना झंडे गाड़ रखे, राइट है भाई, आलू में झंडे गाड़ रखे बेटा। तो आलू धौलपुर, माराड़ो धौलपुर, भरतपुर, सिरोही, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। लौकी, लौकी में फिर गंगानगर, माराड़ो गंगानगर, माराड़ो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर। तो लौकी लौकी श्रीगंगानगर, लौकी लौकी श्रीगंगानगर, नगर नगर। आइए तरबूज, तरबूज में जयपुरिया ऑन द टॉप,
मतीरो खा लो जयपुर वालों, चित्तौड़ ऑन द सेकेंड, दौसा ऑन द थर्ड, सीकर ऑन द फोर्थ और बूंदी ऑन द फिफ्थ। अब आ जाओ खरबूजा। खरबूजा, खरबूजे में आ गया अजमेर, खरबूजा ले लो जी, अजमेराड़ा ले लो जी, मान लो अजमेर। अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर। आ जाओ खीरा, खीरा में फिर मारो टोक, खीरा में टोक टोक टोक, खीरा में टोक टोक टोक, खीरा में टिंडा में टोक, खीरा में टोक। ठीक है भाई। और टोक आ गया, जयपुर आ गया, श्रीगंगानगर, सीकर, सवाई माधोपुर। हो गया भाई। मेरे पास डाटा है, वो मेरे पास नहीं सारा है। मतलब सर मेरे पास आपके डाटा है, वो मेरे पास नहीं सारा है। कितनी पुअर है मेरी अंग्रेजी ना, कितनी पुअर है, पढ़ा भी नहीं जा रहा लिखा हुआ। मेरे पास आप क्यों डाटा है, वो मेरे पास नहीं है, सारा है भाई। मेरे को ना दोबारा अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, मेरे को 5वीं क्लास में ना वास्तव में सीखनी पड़ेगी इंग्लिश। सही नहीं, चले कोई नहीं। खीरा, तो खीरा में टोक, जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, सवाई माधोपुर। राइट। अब लेते हैं ककड़ी, तो ककड़ी में फिर गंगानगर, ककड़ी में फिर गंगानगर आ गया, टोक आ गया, सिरोही आ गया, जयपुर आ गया और जोधपुर आ गया। ककड़ी ककड़ी, गंगानगर में पकड़ी, ककड़ी रे ककड़ी, गंगानगर में पकड़ी। राइट। फिर टोक, सिरोही, जयपुर और जोधपुर। पाल क्यों रह पाल क्यों, अजमेर वालों पाल क्यों, पाल क्यों रह पाल क्यों, अजमेर वालों पाल क्यों। फिर हनुमानगढ़ पालक में 2 नंबर पे, श्रीगंगानगर 3 पे और नागौर 4 पे है, जयपुर 5 में है। हरी मिर्च भाई, मालो अजमेर है, मालो गंगानगर। राइट। हाँ शाबाश, मारो पाल क्यों। अब आ गई हरी मिर्च, जयपुर ऑन द टॉप, हरी मिर्च। तो जयपुर, उसके बाद सीकर, फिर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर, फिर अलवर। अब आ गया शकरकंद, 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 सिकरकंद, शकरकंद है, सिकरकंद मतलब सीकर में ज्यादा है, और बूंदी में, फिर धौलपुर में, फिर जालोर में, फिर चित्तौड़ में। ना हरी मिर्च में जयपुर है, लाल मिर्च के अंदर जोधपुर है। वो मिर्च थी, ये हरी मिर्च है। मिर्च भी अलग अलग होती है भाई, एक हरी मिर्च ही तोड़ते हैं, एक लाल करते हैं। तो लाल में तो जोधपुर था, जोधपुर है, पहले भी जोधपुर ही था, लेकिन हरी मिर्चों में जयपुर ऑन द टॉप है बेटा, हरी मिर्च में। अब आप मुझे कहोगे हरी मिर्च और लाल मिर्च तो एक ही व्याकर है, एक ही व्याकर है, लेकिन हरी मिर्ची तोड़े ना वो जयपुर व्याकर है, और जो सुखा के लाल मिर्च बनाता है ना वो जोधपुर व्याकर है ना, बूथ जोलो के। यस। तो जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़, जोधपुर और अलवर। जोधपुर हरी में कितने नंबर पे आ गया, 4 नंबर पे। शकरकंद मैंने बता दिया, सिकरकंद मतलब सीकर में, बूंदी में, धौलपुर में, जालोर में, चित्तौड़ में। राइट बेटा। अब आ जाओ तुरई या तोरई, तोरई में फिर से गंगानगर, मारो गंगानगर, धौलपुर, जोधपुर, जयपुर, सीकर। अब आ जाओ मूली, फिर मारो गंगानगर, मूली में भी गंगानगर, सीकर, अजमेर, हनुमानगढ़, जोधपुर। गाजर, कौन सी जर, गा, ठीक है। तो गाजर में अलवर, श्रीगंगानगर, अलवर, मालो अलवर, अलवर, श्रीगंगानगर, सीकर, जयपुर और हनुमानगढ़। हो गया भाई। अब गाजर को यहां पर रिपीट किया गया है, गाजर को दोबारा बता दिया, कोई बात नहीं, वो टेबल डबल डल गई। गुआर की फली, गुआर की फली, गुआर की फली में जयपुरियोड ऑन द टॉप, गुआर की फलियों में जयपुर ऑन द टॉप, जोधपुर ऑन द सेकेंड, सिरोही ऑन द थर्ड, अजमेर ऑन द फोर्थ एंड अलवर ऑन द सिक्स्थ। करेला सो भरेला भाई। टोक, टोक,
टिंडा वालो, खीरा ककड़ी सॉरी खीरा वालो, और अब बन गयो है करेला वालो टोक। टोंक, फिर आया बारा, फिर आया कोटा, फिर आया सिरोही, फिर आया जयपुर। अब आ जाओ अरबी। अरबी जो सब्जी है उसमें धौलपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर, पाली। हो गया भाई। अब आ जाओ कुल प्रोडक्शन। सब्जियां सबसे ज्यादा कहां होती है? जोधपुर। जोधपुर, सब्जी वाला जोधपुर, जोधपुर, सब्जी वाला जोधपुर, जोधपुर। तो जोधपुर ऑन द टॉप है वेजिटेबल्स में, सीकर ऑन द सेकंड है, और अलवर, धौलपुर और नागौर, ये भैया 5 हो गए। इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन की इजाजत नहीं है पढ़ाई के अलावा, इसलिए थारी इजाजत हो और हमारी इजाजत हो ये नहीं है बेटा। इसमें पढ़ाई पे फोकस करना है। शाम की 7:30 बजे लगती है। जितने क्वेश्चन पूछने हैं ना, जितने धरती पे सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके ले आइयो और मेरे को बता दियो, एक का एक जवाब दूंगा और परफेक्ट दूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है, हो गया भाई। चलिए, उसके बाद कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल में जयपुर ऑन द टॉप है। एरिया में जयपुर, जोधपुर, अलवर, सीकर और नागौर। कुछ भी ले आयो, मैं तो ओपन सेशन करता हूं, पता है वो ओपन सेशन करता हूं बेटा। ओपन, अगले को पूछता हूं, कुछ भी पूछ, तेरे को कुछ भी पूछना है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई का नहीं, जिंदगी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ। पढ़ाई में तो कोई फिजिक्स का पूछ ले कोई, तो पसीना आ सकता है ना आदमी को, है ना बेटा? चलिए, हाँ खुला ही करते हैं, तो मोटिवेशनल प्रोग्राम में भाई तेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बोल, हम आपको जवाब देंगे सबका। चलिए बेटा, मसाला, मैं करूं तो साला, बोले तो मसाला। मिर्च, मिर्च में सवाई माधोपुर। क्या बात कर रहे हो, 3-3 आ गई? हां जी, 3-3 आएगी। पहली आई लाल मिर्च, वो किधर हुई? जोधपुर। फिर आई हरी मिर्च, उसमें कौन आ गया? ये मेरे डाटा नहीं है, मैं नहीं बढ़ाता हूं भाई, मैंने नहीं बढ़ाए, राजस्थान सरकार ने बढ़ाए हैं। कि अगर मसाले वाली मिर्च की बात करें, जिसको मसाले के रूप में यूज करते हैं, तो भैया उसमें सवाई माधोपुर ऑन द टॉप आएगा। भाई रे मारी डालिया, यही है मसालों में, मसालों वाली मिर्च जो मसाले के रूप में यूज करते हैं ना, उसमें सवाई माधोपुर ऑन द टॉप है, जालोर ऑन द सेकंड है, जयपुर ऑन द थर्ड है, भीलवाड़ा ऑन द फोर्थ है, धौलपुर ऑन द फिफ्थ है। मर्चा का 3-3, जी हां, मिर्च के 3-3, लाल जोधपुर, हरी जयपुर, राइट है। और मसाले वाली में आए तो सवाई माधोपुर। अब आ जाओ अजवाइन। अजवाइन में चित्तौड़, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ या उदयपुर। अब आ गया धनिया, झालावाड़। बताइए भाई, धनिये में झाला, भाई धनिये में क्या है? बारा, कोटा और झालावाड़, ये टक्कर में रहते हैं, ये सारे टक्कर में रहते हैं, ये सारे टक्कर में रहते हैं। तो इस बार जो 2019-20 में झालावाड़ ऑन द टॉप है बेटा धनिये में, बारा ऑन द सेकंड है, कोटा ऑन द थर्ड है, चित्तौड़ ऑन द फिफ्थ है, और जोधपुर ऑन द फिफ्थ, सॉरी जोधपुर फिफ्थ, सिक्स्थ आ गया क्या? फिफ्थ है, फिफ्थ, सही है। हो गया भाई। अब आ जाओ जीरा। जीरा पहले हम लोग पढ़ते थे किसी जमाने में, तो जालोर याद करते थे, जी फोर जीरा, जा फोर जालोर। लेकिन यहां बड़ी खबर यहां से निकल के आ रही है, यहां जालोर को 3 नंबर पे धकेल दिया गया है, जालोर को यहां पर 3 नंबर पे धकेल दिया गया है, और जोधपुर बन गया है जीरे में नंबर 1। कभी हम याद करते थे जीजा, अब हो गया जीजो, पहले जीजा अब जीजो हो गया। वो जीजो मतलब जीरा जोधपुर में, फिर बाड़मेर में, फिर जालोर में, फिर जैसलमेर में, राइट है, फिर नागौर में। क्लियर नहीं दिख रहा है, उसके लिए ना एक ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन बेटा एक बोल्ड सा बना हुआ है जिसको बोलते हैं सेटिंग। उस सेटिंग पे जाना है और अपना थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ाना है, एकदम क्लियर दिखेगा। मतलब यहां पर जो है ना, एक ये छोटी सी जो है ना, एक हल्की सी डॉट भी दिखेगी आपको, लेकिन वो नेट खाएगा जम के, नेट ने सूत ही लेगो, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा लो, ज्यादा नहीं खाएगा। अब आ जाओ मेथी ने, सौंफ, सौंफ, सौंफ सिरोही। हमारे जमाने में भी सौंफ में सिरोही नंबर 1 पे था, और आज भी
सौंप में सिरोही नंबर 1, सौंप सिरोही, सौंप सिरोही, सौंप सिरोही, सौंप सिरोही, फिर नागौर आता है, फिर जोधपुर आता है, फिर पाली आता है, फिर दौसा आता है। अब आ गया मेथी। हाँ, नेट तो सूत ही लेगो वो डंगू। चलो बच्चों ने बता दिया कितने रिजोल्यूशन पे लेते हैं वो 240 पे। अनुभव काम करता है बच्चों का। तो सौंप सिरोही, फिर नागौर, फिर जोधपुर, फिर पाली, फिर दौसा। मेथी, भाई कसम खा के कह रहा हूं, जब हम पहले पढ़ते थे तो मेथी में जयपुर नंबर 1 पे था। मेथी में जयपुर नंबर 1 पे था। लेकिन आज देखिए, आज मेथी में जयपुर की हालत देखिए, टॉप 5 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया। मेथी में जयपुर नंबर 1 पे था। आज भी कई बच्चों ने मेथी में जयपुर याद कर रखा होगा, मुझे पता है। मेथी में जयपुर ऑन द टॉप था, लेकिन वो टॉप 5 में भी टॉप नहीं, नागौर तो हरी मेथी में आता है। नागौर तो वो मेथी अलग होती है, कसूरी मेथी में आता है नागौर, हरी मेथी में। लेकिन सूखी जो मेथी आती है ना, दाने वाली, जिसको मेथी बोलते हैं नॉर्मल, उसमें जयपुर ऑन द टॉप था बेटा। हमने जयपुर याद किया कई बार, लेकिन यहां पर जयपुर को ना हटा दिया गया है, और जयपुर तो कोई नंबर में नहीं है कहीं। चूरू 1 नंबर पे आ गया मेथी में, मारो चूरू। बीकानेर ऑन द 2nd आ गया, जोधपुर आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, और सेक्कर आ गया। नागौर तो हरी मेथी में नंबर 1 है, हरी मेथी। लहसुन में 12 ही था, कई टाइम से 12 ही चल रहा है बेटा, राइट है। तो 12 ऑन द 1st है, कोटा ऑन द 2nd है, प्रतापगढ़ ऑन द 3rd है, झालावाड़ ऑन द 4th है, और लहसुन में जोधपुर ऑन द 5th है। अदरक लिया दो जी थोड़ी सी, चाह बनानी से मैनू। तो अदरक बढ़िया भैया सबसे ज्यादा उदयपुर में है। अदरक उदयपुर, फिर डूंगरपुर में, साउथ राजस्थान। लेकिन चूरू ने फिर 3rd पोजीशन यहां बनाई है, और उसके बाद डूंगरपुर है। टोटल प्रोडक्शन जो मसालों का है, मसालों का टोटल जो प्रोडक्शन है, उसमें फिर जोधपुर ने बाजी मारी है। भाई मारो जोधपुर तो सब्जियां में भी बाजी मारी है, और मसाला में भी बाजी मारी है, राइट है भाई। मसालों में भी बाजी मारी है भाई। मारी है कि नहीं मारी है भाइयों मानो, मारी है कि नहीं मारी, मारी है सा। मसाला में भी मारी है। 12 बाड़मेर, कोटा और झालावाड़। एरिया में बाड़मेर, क्या बात कर रहे हो? हाँ, एरिया में 12 बाड़मेर, फिर दूसरों जोधपुर, फिर जालोर, फिर जैसलमेर, फिर नागौर। भैया जो भी कोई बुक कैसे मिलेगी, क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहां नंबर डाल दिए गए है ना, एक बहुत ही प्यारे बेटे के द्वारा, वो आप लिख ले, उस पर कर ले बेटा, व्हाट्सअप कर लेना, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा सारा सिस्टम। तो औषधियों में हो गया भाई। अब सीधा ले चलता हूं मैं आपको किसमें, मेडिसिनल प्लांट में। मेडिसिनल प्लांट बेटा, पानी मानस भाग 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 बोल, मानस पे कल्पेश पे बोल। सफेद मूसली, नहीं उससे पहले ही रह गया। हाँ भाई, तो यहां पर आपके सामने मेडिसिनल प्लांट आ गए। मेडिसिनल प्लांट की सारे की जरूरत नहीं है जी, है ना। जो मैं बता रहा हूं उन्हीं का याद करना। ये बहुत मेडिसिनल प्लांट होते हैं, लेकिन अब ये सारे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एक तो ये आपका ना सुवा या डिली सीड छोड़ देना मेरे हिसाब से। हालांकि इसमें नागौर ऑन द टॉप है, जोधपुर ऑन द 2nd है, और तीसरा पाली है। 3 ही जिलों में होता है बस, ये सिर्फ 3 ही जिलों में, चौथा जिला ही नहीं है, राइट है। नागौर, जोधपुर और पाली। अश्वगंधा याद करना बेटा, अश्वगंधा जालोर, इसमें जालोर में नहीं है, झालावाड़ में। झालावाड़ में सबसे ज्यादा होता है विथानिया सोमनीफेरा या अश्वगंधा, राइट बेटा। पाडल संघ, इसको ना पाडल सिंह भी बोलते हैं। और उसके बाद चित्तौड़ 2 नंबर पे आता है, भीलवाड़ा 3 पे आता है, श्रीगंगानगर 4 पे आता है, कोटा 5 पे आता है। आज की मंडी भी उधर ही है। ईसबगोल बाड़मेर ऑन द टॉप है, बधाई हो, मारो बाड़मेर, फिर नागौर, फिर जालोर, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर। अब देखो ईसबगोल में पता कितने बच्चों ने, कई बच्चे ऐसे जिन्होंने ईसबगोल को जालोर दिमाग में भरे बैठा उनका, कि जालोर ही सबसे ज्यादा ईसबगोल करता है। गया जालोर 3 नंबर पे, बाड़मेर ऑन द टॉप है बेटा ईसबगोल में, बाड़मेर ऑन द टॉप।
नागौर ऑन द सेकेंड, जालोर ऑन द थर्ड, जालोर ऑन द थर्ड, जोधपुर ऑन द फिफ्थ एंड जैसलमेर। आप पढ़ाओ कभी ईसबगोल नाम आते, जालोर 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 जालोर। भाई जालोर नहीं है, अब रह गया ईसबगोल में बाड़मेर, फिर नागौर, फिर जालोर, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर। कलौंजी, कलौंजी, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बारा। नहीं पत्ता कट गया ऐसे मत बोल बेटा, ये सारे अपने ही है, कोई दूसरे नहीं है, ऐसे नहीं बोलते। अपने आप को बहुत ऊपर लेके जाओ, ऐसे छोटी छोटी बातें मत किया करो कि उसका पत्ता कट गया, ऐसे नहीं। ये बहुत गंदे वर्ड है बेटा, इनको नेगेटिव वर्ड कहते हैं, ये अगले के दिमाग पे गलत इफेक्ट डालते हैं। ये कहो कि भैया पहले हमने जालोर पढ़ा लेकिन वो थर्ड पे आ गया, है ना, और इसका हाँ ऐसे बेटा। उसके बाद जो कलौंजी, कलौंजी सबसे ज्यादा होती है झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बारा। मेहंदी रची मर पाली की, सौजत की, पाली की, सौजत की, सबसे ज्यादा मेहंदी होती है पाली में। फिर दूसरे नंबर पे जोधपुर है, तीसरे नंबर पे भीलवाड़ा है, चौथा जिला ही नहीं है जहां पर मेथी उगाई जाती है। मेहंदी रची मर सौजत की, सौजत कहां पर है? पाली के अंदर ही है। सौजत कहां पर बेटा? पाली के अंदर ही है। तो पाली, उसके बाद आ गया जोधपुर, फिर आ गया भीलवाड़ा। मैं तुलसी चित्तौड़ की, चित्तौड़, चित्तौड़, फिर उदयपुर, फिर अजमेर, फिर भीलवाड़ा, फिर झालावाड़। राइट? तो तुलसी, मैं तुलसी चित्तौड़ की। पाली आ गया ना बेटा, बधाई हो। अफीम, चित्तौड़ ऑन द टॉप, 2-3 दिन पहले का आरएफबीटी का क्वेश्चन है। चित्तौड़ ऑन द टॉप, प्रतापगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा। तो ये हो गए औषधीय पादप। नहीं वे अभी सफेद मूसली का आई है ना, अभी सोनामुखी का आई, गुआर पाठो भी को नहीं आए भाई, तो कोई बात नहीं, अभी पूरे नहीं करेंगे। चलो सफेद मूसली हाजिर हो। आगे सफेद मूसली में ऑन द टॉप है श्री गंगानगर, सेकंड पे आता है उदयपुर, थर्ड पे आता है चित्तौड़, फिफ्थ पे आता है नागौर, पांचवें में कहीं होती ही नहीं है, होती नहीं है पांचवें में, पांचवा जिला ही नहीं है कोई। गुआर पाठो, गुआर पाठो, चुरू ऑन द टॉप, सिक्कर ऑन द सेकेंड, हनुमानगढ़ ऑन द थर्ड, श्रीगंगानगर ऑन द फिफ्थ एंड बीकानेर ऑन द बीकानेर ऑन द फिफ्थ। 1 2 3 4 5 हो गया भाई। सोनामुखी, सोनामुखी, ओई सोनामुखी, सोनामुखी में जोधपुर ऑन द टॉप, सोनामुखी में जोधपुर ऑन द टॉप, फिर पाली ऑन द सेकेंड, जैसलमेर ऑन द थर्ड, बीकानेर, जालोर फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आ जाओ टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन की बात करें हम लोग तो भैया पूरा प्रोडक्शन मिला के सबसे ज्यादा औषधीय पादप होते हैं जोधपुर, 2 नंबर पे आता है भरतपुर, 3 नंबर पे आता है अलवर, 4 नंबर पे आता है जयपुर, 5 नंबर पे आता है बूंदी, और एरिया सबसे ज्यादा फिर जोधपुर। देखिए जोधपुर की एक बादशाह है भाई, माने या ना माने, बादशाह है बेटा, बादशाह है जोधपुर की। टोटल प्रोडक्शन में जोधपुर, भरतपुर, अलवर, ये हो गया आपके मसाले, और एरिया में भी आ गया जोधपुर, अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और जयपुर। राइट बेटा? अब लास्ट रह गया फूलों वाला, एक और रह गया बस फूल। नहीं नहीं नहीं, नहीं कैसे नहीं है, चुरू भैया आ गया, ऐसे नहीं, चुरू आया ना, चुरू आया ना, एलोवेरा में चुरू, ग्वार भट्टे में चुरू नहीं आए भाई, मेथी में चुरू, ऐसे नहीं, ऐसे चुरू कमजोर नहीं है, चुरू बहुत ताकतवर है। आया ना बेटा? अब लेते हैं फूलों में। तो 1000 में अजमेर जयपुर है, जोधपुर नागौर बूंदी भी साथ में है। 1000 में
अजमेर, जयपुर, जोधपुर। हजारा में ये हजारा अलग होता है, गेंदा अलग होता है, मेरीगोल्ड अलग होता है। अब ये मेरे को मत कहना कि सर ये तीनों, ये तो हम तो एक ही पढ़ते आए। ये राजस्थान सरकार के डाटा है हजारा। अब वो किनको हजारा कह रहे हैं, किनको मेरीगोल्ड कह रहे हैं, किनको गेंदा कह रहे हैं, है ना। मेरीगोल्ड 3 जगह लिखा है इन्होंने। सॉरी, एलर्जी होगी। हजारा और गेंदा अलग अलग होते हैं, होते तभी लिखा है भाई। डिपार्टमेंट के इतने बड़े लोग गलत थोड़ी लिखेंगे। तो हजारा में अजमेर, गेंदा में भी अजमेर, ऐसे कैसे लिस्ट है बेटा। फिर देखो बदला भी है, 2 नंबर पे हजारा में जयपुर है, लेकिन गेंदा में 2 नंबर पे सिक्कर है। सोम 3, अच्छा। तो 1 हजारा में अजमेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, बूंदी। गेंदा में अजमेर, सिक्कर, उदयपुर, बारा, बांसवाड़ा। राइट है भाई। जाफरी, जाफरी, अजमेर। जाफरी तो अजमेर के अलावा कहीं होता ही नहीं। जाफरी के जो फूल अजमेर में मिलते हैं बस। ज्वारा के फूल भी अजमेर में मिलते हैं। राइट है। अब आ जाओ मेरीगोल्ड। मेरीगोल्ड भी होता तो हजारा और गेंदा ही है, लेकिन इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन किया है। धौलपुर में नंबर 1, धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरीगोल्ड, उसके बाद चित्तौड़, फिर राजसमंद, फिर अजमेर। अब आ जाओ मोगरा। जोधपुर में मोगरा, सॉरी, हाँ मोगरा है ना, उसे सॉरी मेरीगोल्ड हो गया ना। मेरीगोल्ड में धौलपुर, चित्तौड़, राजसमंद, अजमेर। मोगरा आ गया जोधपुर और राजसमंद। इसके अलावा मोगरा के फूल मिलेंगे ही नहीं आपको। मोगरा देखो, जोधपुर में मोगरा और सोगरा, तो आ गया ना मोगरा। फुलवारी, फुलवारी जो आती है, फूल आते हैं वो जयपुर, सिक्कर, कोटा, बांसवाड़ा और दौसा। रात रानी में केवल एक ही जिला है जिसमें रात रानी होती है, उसका नाम है राजसमंद, और किसी में है ही नहीं। ठीक है भाई। गुलाब एग्जाम में आ सकता है। अजमेर पहले भी नंबर 1 पे था, आज भी नंबर 1 पे है, और आगे भी मुझे नहीं लगता कोई चेंज कर पाएगा इसको। फिर बूंदी नंबर 2 पे है, नागौर नंबर 3 पे है, जयपुर नंबर 4 पे और चित्तौड़ नंबर 5 पे। टोटल फ्रूट प्रोडक्ट, सॉरी फ्लावर प्रोडक्शन, सारे फूल मिला के अजमेर ऑन द टॉप है, जयपुर ऑन द सेकंड है, नागौर ऑन द थर्ड है, बूंदी ऑन द 4th है, एंड धौलपुर ऑन द 5th है। एरिया में भी अजमेर नंबर 1 पे है, जयपुर नंबर 2 पे है, जोधपुर नंबर 3 पे है।